हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जॉरेफ अड्डा। जैसे ही एमपी सेट का नोटिफिकेशन आया है, दो सब्जेक्ट्स को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट वन इज कॉमर्स एंड द सेकंड वन इज मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं मिसिंग है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मैनेजमेंट को लेके। तो आप सभी का यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करेंगे जो भी एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और अप्लाई जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं और सभी का सेम जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का कन्फ्यूजन जो है डेफिनेटली दूर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब एमपी सेट एग्जामिनेशन हुआ ना, तो वहां पे आप सभी का मैनेजमेंट में सेट एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो यस, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि मैनेजमेंट जैसे मेरा पेपर 2 है, मुझे बुरा लगता है जब सेट एग्जामिनेशन नहीं होता। तो इस एमपी में सेट एग्जामिनेशन हो रहा है इस सब्जेक्ट में, अच्छी बात है और आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब जब सेट एग्जामिनेशन हमारे पास हो रहा है तो आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी आप सभी को अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी मैनेजमेंट के लिए अलग से देखने को मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन भी हमारा अलग से लिया जा रहा है। अब कंफ्यूजन जो है क्रिएट हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो आप सभी को जो है मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सर इस पर्टिकुलर चीज को देख के। यहाँ पे कि सर आपके जो पीजी के जो वैलिड आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें एमबीए का कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ पे बता रखा है मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन एमसीए, बीएस एमएस इंटीग्रेटेड, एमएससी, एम स्टैटिस्टिक्स, एमए संस्कृत ट्रेडिशनल, एलएलएम, एमपीएड एंड आपका एमपीईएस। इसके अलावा सर कोई है ही नहीं। पर आप अगर ऊपर देखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट भी है। देखो अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात बोले, देखो अगर यूजीसी नेट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी से यही बात बोली थी कि यूजीसी नेट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट पेपर 2 में कौन अप्लाई कर सकता है? जिन स्टूडेंट्स ने अपना मास्टर्स एमबीए से किया है, ठीक है, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, दैट डजेंट मैटर, एमबीए तुम्हारा होना चाहिए। राइट, सही बात है। तो जब अगर यहाँ पे मैनेजमेंट अगर हमारा पेपर है, आप इस बात को गौर कीजिएगा, ये एज इट इज जो सारा का सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, हमें हमारे यूजीसी नेट में देखने को मिलता है। देखिएगा यूजीसी नेट कोड 17 मैनेजमेंट का एज इट इज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तुमने अगर तुम्हारा मास्टर्स किया है किस में? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। तुमने अगर किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है कि सर नीचे वाले में तो दिया गया ही नहीं है। तो आप सभी को इसके लिए एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नोटिफिकेशन में ना मेरे को झोल लग रहा है। क्या झोल लग रहा है? जब इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है पीजी के बताए गए हैं। कौन कौन से इकोनॉमिक्स है? मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है तो भी कर सकते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, तो आपने एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है तो भी कर सकते हैं। तो अगर ये है, इसका है, तो फिर सर मैनेजमेंट जो कि एक्चुअल हमारा एमबीए से होके हम मैनेजमेंट के रास्ते में जाते हैं तो उसका क्यों नहीं? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको झोल देखने को मिलता है, बट येस बहुत जल्दी जो है मे बी पॉसिबल रेक्टिफाई कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट मैंने वीडियो से किया कि सर इसी बार मैनेजमेंट का आया है, तो हो सकता है कि सर ये जो वाला नेक्स्ट वाला जो हमारा पेज है ना, ये एज इट इज जो है प्रीवियस वाला जो हमारा नोटिफिकेशन था आपका एमपी सेट लास्ट ईयर का 2024 वाला, एज इट इज जो है यहाँ पे पेश कर दिया गया हो। ठीक है, तो यस, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट से। तो अगर कॉमर्स वाले किस में अप्लाई करें, मैनेजमेंट वाले किस में अप्लाई करें, जल्दी से देख लेते हैं। तो कॉमर्स से अगर आप सभी को जो है अप्लाई करना है एमपी सेट में, तो आपके पास जो है क्या होना चाहिए? एमकॉम होना चाहिए, यानी कि एमकॉम अगर आपने करा है तो इस कॉमर्स से आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जो है एमबीए किया है अपना, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, तो आप सभी जो है मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि सर है ना, मैंने तो कॉमर्स किया है, मेरा कॉमर्स में नेट है, ठीक है, क्योंकि
ऊपर बोल रखा है कि अगर आपने नेट अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया है तो आप अप्लाई मत करिए, पर मेरे को ना कॉमर्स मैंने किया, मेरे को मैनेजमेंट में सेट अप्लाई करना है, तो मैं कर पाऊंगा? सर ये एप्लीकेशन फॉर्म जब हमारा फिल होगा तब हमें पता लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे एक जेके सेट हमें देखने को मिला, झारखंड वाला, ठीक है। वहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर मेरे स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपना एमबीए जो है किया है, हाइब्रिड कोर्स उन्होंने किया, उनका जो है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो एक बार जब नोटिफिकेशन आए, जब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब फिल करके देखना। अगर तुम फिल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हो जाएगा। पर मैं तुम्हें एक बार बताऊं सर, ये कोई काम का नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि जब तुम्हारा एपी का वैकेंसी आएगा ना, एपी के रूल आपके सीधे सीधे तौर पर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पीजी होना चाहिए, और तुम्हारा पीजी है ना उसी सब्जेक्ट में तुम्हारा नेट या फिर सेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। मैंने करा पीजी मेरे कॉमर्स से, मैंने नेट निकाल लिया मैनेजमेंट से, ठीक है। तो ना तो मैं कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूँ एपी में, ना मैं मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हूँ। तो यस, इतना हमें खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। अगर तुमने निकाल लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के एमकॉम अगर किया है तो कॉमर्स के लिए अप्लाई करो, अगर एमबीए किया है तो मैनेजमेंट के लिए आप सभी जो है अप्लाई करेंगे। आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। एंड यस, हमें सबको पता है कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बस आ ही गया है, 31 दिसंबर से एग्जामिनेशन आप सभी के स्टार्ट है। तो तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और अच्छे से जो है तैयारी करना शुरू करिए। और साथ में जो मल्टीपल सेट एग्जामिनेशन आ रहे हैं हमारे पास में, सर उनको भी टारगेट करिए। क्यों? क्योंकि सेट एग्जामिनेशन हो रहा है तो मान के चलिए एपी डेफिनेटली होगा, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ और ऐसा होता भी है। और यूजीसी नेट सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जिससे यस, हमेशा यही बात है कि मल्टीपल एग्जामिनेशन आप सभी टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेट और सेट दोनों का सिलेबस हमारा सेम है। तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे के दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू हमारे सारे के सारे कोर्सेज में आप सभी जो है एनरोल करा सकते हैं। तो वेबसाइट पे अगर आप सभी जाएंगे तो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो नेट JRF आप सभी को दिखेगा, और नेट JRF पे जाने के बाद जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप सभी को यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर मैनेजमेंट में एनरोल कराना है तो मैनेजमेंट पे क्लिक किया, मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज आप सभी को यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। पेपर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा का पूरा मैनेजमेंट का बैच आ जाएगा, नोट्स आ जाएंगे आप सभी के पास में। सिलेक्शन बैच जो है अभी चल रहा है, जहाँ पे आप सभी के लिए इग्निशन बैच है पेपर 1 पेपर 2 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के कराए हैं मैनेजमेंट के, पेपर 1 के मिल जाते हैं आप सभी को। वीडियो सोल्यूशन मिलता है उसका, टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 की मिलती है, PYQ की बुक मिलती है आपको पेपर 1 की। ये हमारा सिलेक्शन पैकेज। और अगर डिटेल कोर्स लेना है तो भी आप उसमें जा सकते हैं। और अभी दिवाली के उपलक्ष्य में जो है 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप DEEP15 कोड अप्लाई करके कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो यस, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपना डाउट। शुक्रिया।